Hello guys, this is too odd to record but yeah, we got late. We woke up at 5:30 और 6 बजे हमें निकलना है और बहुत डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है हम कुछ भूल ना जाए और कुछ रह ना जाए। अभी मैं मेकअप का सामान रख रही हूँ सारा एक तरफ जो मुझे लेके जाना है, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल नहीं है 5:30 बजे का कि मैं मेकअप करूँ अपने इस फेस पे। सो गाइस, हियर आई एम हैविंग द टी ऑफ माई लाइफ, मॉर्निंग टी। बहुत डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है और ऐसा लग रहा है कि हमारा सही डिसीजन है। वैसे बहुत अच्छा डिसीजन है, एक्साइटमेंट भी है, बट हाँ थोड़ा सा ऑड लग रहा है। आज मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। एक अजीब सी वो है कि मेरा ही फेस है क्या, और बहुत रॉ फेस है ये। मतलब हम 3 घंटे सोए और एकदम सोकर उठ गए। सो गाइस, यहाँ पर आ गया निकलने का टाइम और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैं अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाना भूल गई हूँ। कल ही रिचार्ज ख़त्म हुआ है और अब मुझे नहीं पता मैं कैसे सरवाइव करने वाली हूँ। मेरी स्नैप, मेरी इंस्टा, चलो इसमें तो मुझे ये सिर्फ वीडियोस बनानी होती हैं यूट्यूब में, बट मैं और सब कैसे चलाऊँगी। मतलब पता नहीं मैं कैसे भूल गई और अब मैं कैसे कोप अप करूँगी। और यहाँ शुरू हो जाता है हमारा सफ़र। ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था। इस टाइम अराउंड 6 बज रहे थे और वैसे तो मैं रात का चांदनी चौक रोज़ दिखाती हूँ, लेकिन मुझे इतनी हैरानी हुई ये देख कर कि सुबह भी यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। ये हम पहुँच चुके थे बस के अंदर और इन लोगों ने हमें पिक किया था रेड फोर्ट से और फिर हम लोगों ने चलना स्टार्ट करा। मैंने देखा यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ थी। लाइक लोग सुबह इतना उठ जाते हैं और अपने सफ़र शुरू कर देते हैं। एंड बैठते ही सभी लोग स्नैप्स बनाने लग गए, वीडियोस बनाने लग गए, चाहे कितनी भी सुबह हो। दिस इज़ टू मैंडेटरी। और यहाँ पर सुबह हो रही थी, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे तो सफ़र होता ही बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुबह की जर्नी इज़ टू ब्यूटीफुल। बहुत ही सूदिंग और बहुत पीसफुल सा इन्वायरमेंट था। जब हम मेन रोड से बाहर निकल जाते हैं यहाँ पर हमें गाड़ियाँ दिखनी कम नज़र आती हैं, हल्का हल्का सा फॉग भी था। एंड अराउंड ये हो जाता है कुछ 1 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर सूरज भी निकल चुका है। उसके भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सनरेज नहीं आई हैं, लेकिन हाँ सूरज निकल चुका था। इस टाइम हमें बहुत ठंड महसूस हो रही थी, जबकि हमने सारे ही ग्लासेस को बंद कर रखा था, सारी विंडोज़ बंद थी। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो गई, तो घर से लेकर आए थे, मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, मतलब ये सैंडविचेस हम लोगों ने खाई, ये हेल्दी सैंडविचेस। और फिर आ जाता है ये टोल टैक्स, जिसने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। अराउंड 1 घंटा हम इसी में लगे रहे थे। सो गाइज, वी एट शिवा ढाबा। हम लोग यहाँ आए, ओ गॉड दिस इज सो मेसी। हम लोग सुबह उठे और हम बिल्कुल ऐसे ही आ गए, लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया था और माइक्रोफोन ना होने की वजह से सॉरी, अच्छा मैं अपना रास्ता भी भूल चुकी हूँ गाइज। सो गाइज, हेयर टू टेल यू कि जो शिवा ढाबे पे हम आते हैं ना, जो हमारा फैमिली वो बन चुका है स्पॉट, वो ये नहीं है, वो मामा यादव वाला है। वो मैंने याद दिलाया है, इन्हें नहीं याद था। और याद है, ऐसा लग रहा है जैसे इतना लो क्लास और लंगर टाइप। तो यहाँ का शिवा ढाबा हमारे शिवा ढाबा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। यहाँ ऐसी शॉप्स थी, हम बाहर खड़े होकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम अंदर जाएं या ना जाएं, लेकिन फिर भी हमने लिया चांस, हम गए अंदर और ये भी काफ़ी डिफरेंट था। हम यहाँ जाकर बैठे ज़रूर, बट देन वी डिसाइडेड कि हम बाहर ही जाकर चाय पियेंगे। और फिर हम लोगों ने बाहर आकर करी चाय ऑर्डर, और ये चाय इट वॉज टू लेट, क्योंकि ढाबे की चाय तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमने यहाँ मज़े लेकर सबने चाय पी थी, ओनली चाय, क्योंकि हम सो गाइस, वी आर डन विद द चाय सेशन यहाँ ढाबे पर, और हम कहीं जाएं और सुकून और आसानी से पहुँच जाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सो हेयर्स आर बस स्टैंडिंग स्टिल, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो पता नहीं उसमें क्या हो गया। मतलब उसको ना अगर धक्का नहीं लगाओ तो वो चल नहीं पा रही है। तो हम यहाँ खड़े हुए इस बस के साथ और सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हें कंटेंट मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अच्छी चीज़ के साथ साथ ना हर चीज़ बतानी चाहिए, है ना। यही तो होता है, पूरी जर्नी शेयर करनी चाहिए। सो गाइज, वी आर प्रेइंग कि जल्दी से हमारी ये बस ठीक हो जाए और हम आगे बढ़े।
सो गाइज एज आई टोल्ड यू कि हम जाएं और कुछ होना, यहाँ पर 4 लोग जब इसे धक्का लगा रहे थे तो ये चलनी स्टार्ट हो रही थी। खैर बहरहाल द पीपल हु हेल्प्ड अस, थैंक यू सो मच, उन्होंने हमारी हेल्प करी, ये गाड़ी चल दी। और यहाँ हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, लेकिन ये सफ़र बहुत बहुत अच्छा था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंजिल इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होती, लेकिन जो जर्नी होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये उनमें से एक सफ़र था जहाँ पर हमारी जर्नी बहुत बहुत ब्यूटीफुल रही एंड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एट दिस पॉइंट राइट आफ्टर 5.5 आवर्स हम लोग पहुँच जाते हैं ताजमहल। ताजमहल भी नहीं, अभी ताजमहल कम से कम हाफ एन आवर दूर था। ये ताजमहल इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, हम यहाँ से जाकर सोच रहे थे कि हमें अभी कितना अंदर चलते जाना है, चलते जाना है। आ गए हम ताजमहल की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। ताजमहल भी आज खुश होगा कि हम लोग आए उसे देखने होपफुली। बचपन में मैं जब 1 साल की थी तो मैंने यहाँ विजिट किया था। तब मैं बिल्कुल इतनी सी छोटी वाली बेबी थी, अब मैं बड़ी वाली बेबी हूँ। ये बाबा है, बेबी तो मैं अब भी हूँ गाइस। और थोड़ा सा 1-2 मोमेंट्स हैं जो मुझे रिक्रिएट करने हैं। और नम्रा यहाँ पर ऐसा ही जैसे हम किसी की शादी में आए हैं। सब ये कह रहे हैं मैं प्री वेडिंग शूट के लिए आई हूँ। और फिर राइट आफ्टर एंट्रेंस आ जाती हैं बहुत सारी शॉप्स। ये था ताज नेचर वॉक, जहाँ सोचा था हम बैठकर डाइन इन करेंगे, बट हम यहाँ कुछ भी नहीं खा पाए। और फिर हम बड़े आगे आगे भी बहुत सी शॉप्स थी। सो गाइज अब हम जा रहे हैं अंदर और हमें मिला है ये शू कवर। मतलब ऑब्वियसली वी हैव परचेज्ड, और ये परचेज करना पड़ता है ताकि जो ताजमहल का वाइट मार्बल है वो गंदा ना हो। मोहब्बत की निशानी गाइस, वो गंदी ना हो। आज तो ताजमहल हमारा दीदार करेगा। और फिर हम बड़े आगे और यहाँ पर बहुत सारे लाइक डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग चप्पल थी, नागरा, कोल्हापुरी, और बहुत सारे यहाँ बैग्स भी नज़र आते हैं। हैंड बैग्स थे, स्लिंग बैग्स थे, एम्ब्रॉयडरी थी। फिर यहाँ पर आ जाती है बहुत सारी क्रॉकरी। यहाँ कुछ अलग अलग आइटम्स भी थे जिन पे ताजमहल बना हुआ था। हम बड़े आगे यानी कि टिकट घर की तरफ, जहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन थी, बहुत सारा क्राउड था। बट ये मूविंग थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थी मूविंग बट लंबी थी। उसके बाद हम लोग लगे इस लाइन में, हमने परचेज करा अपना टिकट कुछ टोकन टाइप था। और ये था ₹50 का बाहर तक के लिए, लाइक ताजमहल के ऊपर नहीं जा सकते थे। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है ताजमहल की पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये किस तरह इवॉल्व हुआ, कैसे फिर कलर्ड फोटोग्राफ्स आने लगे। बहुत सारी पिक्चर्स थी काफ़ी पहले से काफ़ी बाद तक की। फिर हमने इसको बहुत ध्यान से देखा, अच्छा लग रहा था काफ़ी। अब हम बढ़ गए आगे, लेकिन यहाँ से भी ताजमहल बहुत ज़्यादा दूर था। एंड हेयर्स नम्रा, हमें यहाँ लग रहा था कि हम ताजमहल के शायद बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, अभी बहुत से स्ट्रक्चर्स आने। फिर आता है ताजमहल का पहला गेट, यानी कि ये था वो गेट जहाँ से गुजरकर हमें ताजमहल नज़र आने वाला था। और यहाँ पर सभी लोग इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक हाँ, दिस वाज द मोमेंट जहाँ सांसें थम गई थी। इतने लोगों में ये ताजमहल इतना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। जैसे मैंने देखा भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग गए संडे के दिन थे, तो भीड़ होना, क्राउड होना तो एक बहुत ही नॉर्मल बात थी। और फिर आ जाता है यहाँ का ये कुछ फाउंटेन, जिसमें फाउंटेन ही नहीं लगा हुआ था। गाइस हम इसके जितना पास जा रहे हैं ये उतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऑल्दो ये रेनोवेटेड है, लेकिन गेट समवन लाइक शाहजहां, जैसे उसने अपनी मुमताज़ के लिए ये बनवाया, वैसे ही ऑल गर्ल्स डिजर्व समवन जो उनके लिए ताजमहल नहीं बट हाँ कुछ ना कुछ तो बनवाई थे। सो गाइज हेयर वी आर, सामने ताजमहल, पीछे ये पता नहीं डुप्लीकेट जामा मस्जिद। और गाइज यहाँ के जामा मस्जिद बहुत प्यारी है। हाँ गाइज देखो, मतलब जामा मस्जिद से भी कुछ अलग ही चीज़ है। सब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पैसे वेस्ट हो गए, हम यहाँ पर डुप्लीकेट जामा मस्जिद घूमने आए। ताजमहल बहुत अच्छा है बहुत, लेकिन ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दे रहा है। देखो लाइन देखो, मतलब लाइन भी है, चलो भाई देखने की चीज़ है, मगर इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है इसे देख के। मतलब किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए ये बना दिया, ये चीज़ जो स्टैंडर्ड है ना। मतलब अब अगर हम देखेंगे किसी को, यार इसे कुछ तो करना चाहिए हमारे लिए, वो वाली फीलिंग दे रहा है कि जब उसका हस्बैंड उस टाइम में उसके लिए ये कर सकता है, तो आज के टाइम में हमारे लिए उसे बहुत कुछ करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इन लोगों ने खाने की अलाउंस नहीं दी, यानी जो हम खाना चॉकलेट्स टॉफी सब लेके पर्स में से रख ली हैं, और ना इन्होंने खाना अलाउ किया अंदर लाने के लिए। खैर थैंकफुली हम थोड़े इतने समझदार थे कि हम खाना वहाँ तक नहीं लाए थे, हमने वहाँ छोड़ दिया था।
और हाँ हम एक ब्लैंकेट लेकर आए थे जो उन्होंने रख ली, हमारी चॉकलेट्स, हमारा जो वैसा खाने पीने का सामान था सब कुछ रख। एंड गाइस अम्मी जो है वो अंदर गई हैं और मुझसे कह रही हैं कि तुझे तो व्लॉग बनाना होगा, अंदर क्यों नहीं जा रही। मतलब मैं और हाँ ये 200 का टिकट है टिल यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ तक 50 रुपीज़ का है। अब उसके अंदर जाने के लिए पूरे 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो अम्मी ने कहा वो अंदर जाकर देख कर आएंगी और मुझसे भी कहा चलो, मगर मुझे ऐसा लगा मैं अंदर क्यों जाऊँ और मैं कैसे कैप्चर करूँगी अंदर जाके, और बस मुझे इतना ही कैप्चर करना था गाइस। वो जो आपको भीड़ नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पर मेरी अम्मी गई हैं इस ताजमहल को देखने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मेरी अम्मी का जज्बा देखें भाई, मुझ में तो इतना जज्बा नहीं है कि मैं टायर्ड होने के लिए इस हज़ारों की भीड़ में जाऊँ। टायर्ड वेरी मच। अब क्या करना है? भूख लगी, बिरयानी खानी है। सो गाइज दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर बचपन की मेरी एक फॉर्नर के साथ पिक्चर क्लिक हुई है। मुझे कोई फॉर्नर नज़र नहीं आ रहा वरना मैं उसे रिक्रिएट ज़रूर करती गाइज। बाय बाय ताजमहल। और फिर हम आ जाते हैं पेठे की शॉप पर, यानी कि हम आगरा जाएं और पेठा ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अराउंड 50 अलग अलग तरह के पेठे अवेलेबल थे। हमने 7 तरह के पेठे यहाँ से लिए, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स लिए थे। और यहाँ बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा यूनिक और वियर्ड फ्लेवर्स थे जो हम सोच भी नहीं सकते। सबसे वियर्ड मुझे पान का लगा था एंड माय फेवरेट वाज केसर बादाम। सो गाइस हियर वी आर डन विद विजिटिंग ताजमहल। जैसा सोचा था उससे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब हमने खाना पीना किया अपना, हमने खाई बिरयानी जिसको मैं वीडियो फाइल नहीं कर पाई क्योंकि हम खाने में इतने मगन हो चुके थे कि हमें किसी चीज़ का भी फिर ना स्पेशली वीडियो फाइल करने को तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहा। अब हम लोग जा रहे हैं फोर्ट। कौन सा फोर्ट है? हाँ आगरा फोर्ट जा रहे हैं जो कि यहाँ से बहुत करीब है। लेट्स सी हम वहाँ कितनी देर रुकते हैं और वहाँ जाकर क्या करते हैं। एंड एट दिस पॉइंट वी वर अवेयर कि जो आगरा फोर्ट है उसका टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ ज़रूर जाएंगे। और ये बिरयानी के बाद चल रहा था कोल्ड ड्रिंक सेशन। मेरी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी और हाँ जितनी मैं कोल्ड ड्रिंक पीती थी इस बार मैंने उतनी नहीं पी एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। गाइस हम आए हैं यहाँ, कहाँ आए हम? ये रेड फोर्ट बिल्कुल वहीं जैसा है, दिल्ली जैसा। और हमें यहाँ पर उतरकर पता चला है कि यहाँ की एंट्री बंद हो चुकी है। जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम सो गाइस दूर से तो ये दिखने में बिल्कुल ही दिल्ली के लाल किले जैसा था, लेकिन जब पास जाकर देखा तो हाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। एंड गाइस फ्रॉम हेयर वी रीस्टार्टेड आवर जर्नी, मतलब दोबारा दिल्ली की तरफ वापस आने के लिए। यहाँ पर हमें करना था डिनर, तो वी हैव डिसाइडेड कि नहीं पहले हम डिनर करने जाएंगे शिवा ढाबा और उसके बाद हम जाएंगे दिल्ली। एंड एट दिस पॉइंट सभी लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। ये नम्रा और रूबी दोनों को ही नींद आ रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जब हम जर्नी पे जाते हैं हम कैसे सो सकते हैं, चाहे वो जर्नी ट्रेन की हो या बस। सो गाइज वी एट शिवा ढाबा मामा यादव, जो हमारा अपना ढाबा है जहाँ हम हमेशा आते हैं, जहाँ सैयद फैमिली की हर लड़की अपनी शादी में रैंप वॉक ज़रूर करती है। हम भी करेंगे हाँ इंशाल्लाह। सो ये वो ढाबा है, हट तो जाओ यार। और ये ना हमारा फैमिली ढाबा बन चुका है। जब भी हमारे यहाँ शादी होती है हम यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे मूवी ज़रूर बनती है और यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से चलते हैं। आगरा तो हमने कहा इस ट्रिप पर हम अपने फेवरेट ढाबे को कैसे छोड़ दें, तो यहाँ आना बहुत बहुत ज़रूरी था। अब हम यहाँ आए हैं। अच्छा आज क्या हुआ है कि दिल्ली में डीजल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बंद कर दी हैं। अब वैसे तो हम लोग दिल्ली पहुंच जाते 2 से ढाई घंटे में, बट भैया सेड कि आप लोग यहाँ पे 2 घंटे लगा दो क्योंकि 11 बजे के बाद ही अब हम दिल्ली में एंट्री ले सकते हैं अपनी बस जो हमने कर रखी है गाड़ी उससे। तो यहाँ हम 1-1.5-2 घंटा लगाएंगे, पिक्चर्स लेंगे। अभी हमारा सब कुछ बिल्कुल फुल है मामला, कुछ खा नहीं पाएंगे, चाय पियेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर जूस पियेंगे। तो हम कम से कम 2 घंटे यहाँ रहने वाले हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं।
एंड गाइस दिस वाज द ढाबा जिसकी मैं बात कर रही थी, हमारा शिवा ढाबा, मामा यादव शिवा ढाबा, जहाँ पे हम लोग जाते हैं लाइक बचपन से लेके अब तक। मैं यहाँ पता नहीं कितनी बार जा चुकी हूँ, जब भी हम शादी में जाते हैं हम यहाँ ज़रूर जाते हैं। और फिर हमने यहाँ जाकर ऑर्डर किया था ये मसाला डोसा, क्योंकि ऑलरेडी वी वर फुल, तो हमें कुछ बहुत लाइट सा चाहिए था। और वैसे भी हमारा पर्सनल फेवरेट रहता है साउथ इंडियन फूड, सो वी हैव ऑर्डर्ड दिस। और ये नम्र और अम्मी, मैंने दोनों से कहा कि आई एम कैप्चरिंग यू टू, सो काइंडली कैप्चर होने के लिहाज से आ जाएं, तो ये दोनों आ जाती हैं उस लिहाज से। और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हमारा दिल्ली जाने का ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले आ जाता है इस गाड़ी को धक्का मारना, एंड थैंकफुली ये गाड़ी चल जाती है। अराउंड 4 लोगों ने इसे धक्का मारा था, बहुत मुश्किल से लोग मिले थे। खैर बहरहाल अराउंड 3 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। और दिल्ली में आने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि दिल्ली से अच्छा कोई भी नहीं। सो गाइज़, ये था मेरा ताजमहल व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया उसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुनिया घूमें। बाय।